सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को निपुण बनाने की योजना वर्तमान में गतिमान है। बच्चों को निपुण बनाने के लिए मैंने गणित और भाषा के लिए एक TLM बुक तैयार की है, जिसका मैं आपके सामने प्रदर्शन करना चाहता हूँ। TLM बुक में शुरुआत यहाँ पर मैंने संख्याओं से की है। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को यहाँ पर दिखाया है और उन संख्याओं के साथ उनकी रोमन संख्याओं भी उनके सम्मुख अंकित की गई हैं। यहाँ पर हमने गणित में प्रयोग होने वाली जो हमारी प्रमुख 4 संक्रियाएं हैं, उनके भी चिन्ह को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बच्चों को संख्याओं को बोध कराने के लिए यहाँ पर मैंने एक चक्के में 1 से लेकर के 8 तक की संख्याओं को प्रदर्शित किया है। बच्चे यहाँ पर बिंदुओं में प्रदर्शित होने वाली संख्याओं की गणना करके उनके सापेक्ष संख्याओं से मिलान कर देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों से कुछ गिनतियों का अभ्यास इस TLM के माध्यम से भी करा सकते हैं। ये एक आम का पेड़ है। यहाँ पर हम कुछ आमों के फलों को इस प्रकार से यहाँ पर लटका देंगे। और बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि पेड़ में लटकने वाले आमों की संख्या बताइए, तो बच्चे यहाँ से नंबर स्टिक निकालेंगे और आपको बता देंगे कि पेड़ में आम की संख्या 4 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस खाने में 8 संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर आने वाली दोनों संख्याओं का योगफल 8 आएगा। 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 1 7 8। हम अपनी सड़क पट्टी को उदाहरण के तौर पे और खिसकाते हैं। ये यहाँ पर आई संख्या 5, तो अगर हम इन दो संख्याओं को जोड़ करते हैं तो 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5। इस प्रकार से हम सड़क पट्टी के माध्यम से बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। बच्चों को जोड़ सिखाने के बाद हमारे पास एक अभ्यास कराने के लिए एक जोड़ का पेड़ भी है। यहाँ पर हम बच्चों को जैसे इस खाने में हम 6 ले आए और इस खाने में हम 3 ले आए, तो आने वाला जो योगफल है वो 8 आएगा। तो इस रुचिकर तरीके से हम अगर बच्चों को एक अंक का योग सिखाते हैं तो बच्चों को सीखने में बहुत आसानी हो जाती है। जोड़ के अभ्यास के लिए हमारे पास यहाँ पर आइसक्रीम और फूल भी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमको किसी संख्या से 10 ले ली है तो यहाँ पर 7 और 3, 8 और 2, 9 और 1, 10 और 0, इन सभी का भी योगफल 10 आएगा। तो इस प्रकार के TLM के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ के अभ्यास करा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास हासिल के जोड़ने का भी एक TLM है। घटाने के एक अन्य प्रयास के लिए हमारे पास एक डॉल्फिन है। हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा प्रदर्शित कर रखी है जो कि 0 से 10 तक है। अब यहाँ पर हम डॉल्फिन की सहायता से घटाना देखेंगे। जैसे हमको 9 से 3 घटाना है तो डॉल्फिन 3 बार 1 2 3 इस प्रकार से अपनी बाईं तरफ 3 बार डॉल्फिन उछलेगी और बता देगी कि 9 से 3 घटाने पर 6 की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हम घटाने का अभ्यास बच्चों को इस प्रकार से करा सकते हैं। मानिए हमें बच्चों से 16 में 8 घटाना है, तो बच्चों को हमने कॉपी में काम दे दिया और उत्तर का मिलान हम इससे करा सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 17 से 12 घटाने पे 5, 18 से 16 घटाने पे 2 और 7 से 4 घटाने पर हमें 3 की उत्तर प्राप्ति हो रही है। मानिए हमारे पास ये एक हासिल का जोड़ है। यहाँ पे 4 34 में हमको 59 जोड़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 और 9 को जोड़ेंगे
तो 13 आएगा। 13 में 3 इकाई यहाँ पर रख दी जाएगी और बच्चों को बताया जाएगा कि एक जो हासिल है वो इस तरीके से वो दहाई के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो संख्याओं का योगफल हो जाएगा वो 1, 3, 4, 4 में 5 जोड़ने पे संख्याओं का योगफल यहाँ पर हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस हासिल के जोड़ के टीएलएम के माध्यम से बच्चों को हासिल का जोड़ सिखा सकते हैं। आइए अब घटाने की सरक पट्टी पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को प्रदर्शित कर रखा है। अब जैसे हमें 7 से 3 घटाना है तो हम बाईं तरफ 3 बार चलेंगे, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाईं तरफ 3 बार चलने पे हमको उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। एक अनुदाहरण के साथ इस चीज को हम समझते हैं। मानिए 5 से हमको 2 घटाना है तो हम बाईं तरफ 2 बार चलेंगे, 1, 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 से 2 घटाने पर हमें उत्तर की प्राप्ति 3 हो जाती है। घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 999 तक के स्थानीय मान और 9999 तक के स्थानीय मान के लिए भी टीएलएम बनाए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 चक्कों की सहायता से हम 999 तक की संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को अभ्यास भी करा सकते हैं। जैसे हम बच्चों से कह दें कि बच्चों हमें 540 बना के दिखाइए, तो बच्चा प्रयास करेगा कि किस प्रकार से 540 संख्या बनाई जा सकती है। हम देख रहे हैं चक्कों के माध्यम से इस प्रकार से हम संख्या बना सकते हैं। यहाँ पर हम बच्चों से 9999 की संख्याओं का निर्माण हम करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक संख्या का जो निर्माण हुआ है वो है 5442। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। स्थानीय मान के बाद हम यहाँ पर बच्चों को सम विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याओं का भी ज्ञान टीएलएम के माध्यम से करवा सकते हैं। यहाँ पर हम सभी संख्याओं का मिश्रण करके बच्चों से कह सकते हैं कि आप सम और विषम संख्याओं का वर्गीकरण करें। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं भिन्न की तरफ। यहाँ पर हमने भिन्न को समझाने के लिए 2 टीएलएम बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक चक्का बनाया हुआ है और जिसको हमने 8 भागों में बांट रखा है और हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों इसका 8वां भाग कौन सा होगा। तो बच्चे इस प्रकार से यहाँ पर चक्के को भरने का प्रयास करेंगे। बच्चों से कहेंगे 2/8 भाग, तो वहाँ पर बच्चे इस प्रकार से लगाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर एक अन्य अभ्यास के लिए यहाँ पर मैंने भिन्न का फूल बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पर बच्चों को ये अवधारणा स्पष्ट होगी कि अगर पूरा एक चक्का है तो वो 1 है। अगर उसके 2 बराबर भाग कर दिए गए तो 1/2, इसी प्रकार से 1/3, इसी प्रकार से 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 और 1/12 का अभ्यास बच्चा इस टीएलएम के माध्यम से कर सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमने बच्चों को भारतीय मुद्रा के लिए एक टीएलएम का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 200 की नोट और यहाँ पर 1, 2, 5 और 10 के सिक्कों को भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर बच्चे 10 की नोट की पहचान, 20 की नोट की पहचान, 50 की नोट की पहचान और 100 की और 200 की नोट की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर बच्चों के लिए छोटी संख्या, बड़ी संख्या और बराबर होने वाली संख्याओं के लिए भी चक्कों का निर्माण किया हुआ है। बच्चे इस टीएलएम के माध्यम से बच्चे इस अवधारणा को भी स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे गणित का जो टीएलएम है,
जो कि बच्चों को निपुण बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसका निर्माण मैंने इस प्रकार से किया हुआ है। धन्यवाद। छोटी बड़ी अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद हमने बच्चों को यहाँ पर अवरोही और आरोही क्रम समझाने का भी इस प्रकार से टीलम का निर्माण किया है। अगर बच्चा चढ़ रहा है और उतर रहा है तो इससे वो अवरोही और आरोही क्रम को समझ पाता है। यहाँ पर फिर हमने एक घड़ी का भी निर्माण किया है। यहाँ पर सेकेंड, मिनट और घंटे वाली सुई भी बनाई गई है और यहाँ पर यह भी प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से 1 से 2 के बीच जब जाती है तो कितने मिनट हो जाते हैं, 5 से 6 के बीच में जा गई तो कितने मिनट हो जाते हैं। तो बच्चे मिनट और घंटे दोनों का अभ्यास इस टीएलएम के माध्यम से कर सकते हैं।